आखिर कहां से उपजते हैं संघ के विचार बीज? किस लक्ष्य पर टिका है इसका अस्तित्व? कौन सी अदृश्य डोर में गुथे हैं संघ के स्वयंसेवक? कौन सी शिक्षा मिलती है सुबह शाम चलने वाली संघ की शाखाओं में? किस विचार पर काम करते हैं ये लोग? प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की जीवन शैली और विचारों में देखने को मिलता है। दत्तोपंत जी अत्यंत सरल, सहज स्वभाव वाले व्यक्ति रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ शुरू हुआ, लोगों ने हमको कहा कि भाई आप क्या ट्रेड यूनियन में काम करेंगे, आप तो चालाकी करते नहीं, हथकंडे करते नहीं, तिकड़मबाजी करते नहीं, ऐसे भोले लोगों का काम नहीं। हमने कहा हम भोलापन नहीं रखते, हम दूसरे की तिकड़मबाजी नहीं चलने देंगे, लेकिन हम भी लो लेवल वाली ऐसी कोई तिकड़मबाजी की बात नहीं करेंगे। दत्तोपंत ठेंगड़ी का जन्म 10 नवंबर 1920 में महाराष्ट्र के वर्धा जनपद में हुआ था। वे जब आरएसएस के संपर्क में आए तो समाज के क्रांति दूत बन गए। उन्होंने प्रचारक होने के नाते विभिन्न क्षेत्रों की समस्याएं समझीं और उसमें सुधार लाने के लिए 3 संगठनों की नींव रखी। सर्वप्रथम वर्ष 1955 में भारतीय मजदूर संघ की स्थापना की। हमारी संस्कृति के अनुरूप खेती और किसान को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 1979 में भारत किसान संघ को खड़ा किया। वर्ष 1991 में उन्होंने भारतीय विकास के लिए स्वदेशी जागरण मंच की नींव रखी। वर्तमान में तीनों ही मंच अपने अपने माध्यम से भारत के सर्वांगीण विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी भारत के विकास में पश्चिम की संस्कृति को सबसे बड़ी बाधा मानते थे। वे कहते, भौतिकवादी सोच आत्मिक विचारधारा को समाप्त करने पर तुली है, जो मनुष्य को अंदर से खोखला कर रही है। जब तक समाज आत्मिक रूप से मजबूत नहीं होगा, राष्ट्र को सबल कैसे बना सकेगा? कम्युनिस्ट कार्ल मार्क्स की भौतिकवादी विचारधारा के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं और आत्मिक विचारधारा को पिछड़ी सोच बताकर किनारा कर लेते हैं, जबकि आत्मिकता का भाव ही भारतीय संस्कृति की आत्मा है। सच तो यह है कि भौतिकता बाह्य आवरण भर है, जबकि आत्मिकता ही असल भाव है जिस पर विश्व टिका है। भौतिकतावादी विचारधारा के अनुसार बाहरी वातावरण से प्रभावित होकर मनुष्य के अंदर भाव बनते हैं, जबकि आत्मिक विचारधारा से तात्पर्य व्यक्ति के अंदर के भाव बाहरी वातावरण बनाते हैं। जैसी हमारी सोच होगी, हम वैसा ही आचरण करेंगे। यही सीख सुबह शाम लगने वाली संघ की शाखाओं में दी जाती है। सुसंस्कारित हिंदू यानी स्वयंसेवक ऐसा हिंदू जिसके ऊपर समष्टि के संस्कार है, मैं अकेला नहीं, पृथक नहीं, स्वतंत्र नहीं, संपूर्ण समाज शरीर का मैं एक अंग मात्र हूँ। यह अंगांगी भाव, यह संस्कार जिसके अंदर है, ऐसे हिंदू को हम स्वयंसेवक कहते हैं। उन्होंने सनातन धर्म की विचारधारा को आधार बनाकर सामाजिक आर्थिक विकास के तीसरे रास्ते का प्रस्ताव रखा। कम्युनिस्ट और प्रोग्रेसिव आइडिया से हटकर उन्होंने भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा को महत्व दिया, क्योंकि सनातन विचारधारा ही है जहां भौतिकता और आध्यात्मिकता दोनों की बात होती है। यहाँ गणपति को सबसे पहले पूजने की परंपरा है। मान्यता है कि गणेश पूजन से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। रिद्धि भौतिक समृद्धि, जबकि सिद्धि आध्यात्मिक समृद्धि है। ऐसे अद्भुत विचारों वाले दत्तोपंत ठेंगड़ी जी प्रशिक्षित वकील भी थे। निधन तक वे आरएसएस के प्रचारक रहे। साथ ही 12 वर्ष तक उन्होंने राज्यसभा सदस्य का कार्य भी संभाला। ऐसे दिव्य पुरुष की जयंती पर शत शत नमन।